नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में एआई निगरानी, नकल पर सख्त नकेल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब परीक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। अगले बोर्ड एग्जाम में करीब 8,000 परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित निगरानी सिस्टम लगाया जाएगा। हर प्रश्नपत्र कक्ष में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो 24/7 लाइव फीड कंट्रोल रूम तक भेजेंगे। इसका उद्देश्य है प्रश्नपत्र लीक और नकल माफियाओं पर सख्ती से लगाम लगाना। इस सिस्टम से निगरानी बिल्कुल रियल टाइम होगी और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। बाल विवाह पर वार, बाल विवाह को ना अभियान की शुरुआत। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह को ना अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान मिशन शक्ति 5.0 के तहत चलाया जा रहा है। इसमें जागरूकता रैलियां, स्कूलों और पंचायतों में विशेष शिविर और हेल्पलाइन के जरिए बाल विवाह की घटनाओं को रोकने पर फोकस है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी नाबालिग लड़की की शादी न हो और हर बच्ची को शिक्षा का पूरा अधिकार मिले। काले धन और संपत्ति कारोबार पर आयकर विभाग की नजर। आयकर विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश में नकद संपत्ति सौदों की बड़े स्तर पर जांच शुरू की है। कई उपरजिस्ट्री कार्यालयों को डेटा गैप के चलते चिन्हित किया गया है। विभाग को शक है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी डील बिना टैक्स चुकाए नकद में की जा रही है। इस ऑपरेशन के बाद कई बड़े बिल्डरों और जमीन कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। दिवाली से पहले फ्लैट खरीद पर 15% की बम्पर छूट। उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल ने लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट पेश किया है। अब जो लोग 31 जनवरी 2026 से पहले अपना फ्लैट बुक करेंगे, उन्हें 15% तक की सीधी छूट दी जाएगी। यह स्कीम लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई शहरों में लागू होगी। सरकार का उद्देश्य है हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ता घर मुहैया कराना। मिशन शक्ति 5.0 महिलाओं की सुरक्षा में बड़ा कदम। योगी सरकार के मिशन शक्ति 5.0 के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को नई दिशा दी है। इस अभियान में अब तक 1 लाख से अधिक निरीक्षण, 2,500 से ज्यादा एफआईआर और 3,900 से अधिक गिरफ्तारियां की गई है। स्कूलों, कॉलेजों और पब्लिक प्लेस पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है ताकि महिलाओं को असुरक्षित महसूस न हो। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर के रूप में पेश कर रही है। सड़क दुर्घटना में मददगारों को 25,000 रुपये इनाम। अब अगर आप किसी सड़क हादसे के शिकार को गोल्डन आवर, पहला घंटा, में अस्पताल पहुंचाते हैं, तो यूपी सरकार आपको 25,000 रुपये का इनाम देगी। यह कदम लोगों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। इस नीति से गुड समैरिटन को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी ताकि कोई व्यक्ति बिना डर के मदद कर सके। लिव इन रिलेशनशिप पर गवर्नर की चेतावनी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों में छात्राओं को संबोधित करते हुए लिव इन रिलेशनशिप पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैंने महिलाओं को 50 टुकड़ों में कत्ते देखा है। लड़कियों को बहुत सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। उनके इस बयान पर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा छिड़ी हुई है। राजनीतिक घमासान, अखिलेश पर दलित प्रतीकों के अपमान का आरोप। प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के एक एमएलसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दलित नायकों और प्रतीकों का अपमान किया है। इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे आने वाले उपचुनावों में राजनीतिक माहौल और गरमाने की संभावना है। खेल में चमका यूपी, विनू मांकड़ ट्रॉफी में शानदार जीत। खेल जगत में यूपी की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। विनू मांकड़ ट्रॉफी के मुकाबले में यूपी ने महाराष्ट्र को 84 रनों से करारी शिकस्त दी। टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे टीम ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। फर्रुखाबाद में प्राइवेट विमान हादसा, बड़ा हादसा टला। फर्रुखाबाद में एक निजी विमान टेकऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया और क्रैश हो गया। गनीमत रही कि पायलट और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी,
रामनगरी फिर जगमगाएगी। अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। प्रशासन ने इस बार 24 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य रखा है। सरयू घाट पर दियों की जगमगाहट को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईटेक ड्रोन कैमरे, 3 लेयर सिक्योरिटी और विशेष वीआईपी रूट की व्यवस्था की गई है। इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी तैयारी चल रही है। साथ ही राम मंदिर के निकट भव्य लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी प्लानिंग तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की ऐतिहासिक तैयारी, 24 लाख दियों से जगमगाएगी रामनगरी। अयोध्या एक बार फिर दीपों की रोशनी में नहाने जा रही है। इस साल का दीपोत्सव अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक बताया जा रहा है। सरयू घाट पर 24 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूरा शहर एक स्वर्णिम रोशनी में नहाता दिखाई देगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर निगम, पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन पिछले कई हफ्तों से तैयारी में जुटा है। घाटों की साफ सफाई, दियों की कतारों का डिजाइन और बिजली की बैकअप व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों में सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अयोध्या का दीपोत्सव न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने का एक अवसर भी है। सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है। घाटों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए अलग से मेडिकल कैंप और इमरजेंसी टीम की व्यवस्था की गई है। इस आयोजन में देश के कोने कोने से लोग आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कवरेज करेगा। साथ ही राम मंदिर परिसर में लेजर शो, सांस्कृतिक नृत्य, भक्ति संगीत और आतिशबाजी कार्यक्रम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। मौसम ने ली करवट, यूपी में भारी बारिश, कोहरे और ठंड का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल रही है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए पश्चिमी और मध्य यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज ठंड बढ़ने के आसार है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर गेहूं और सरसों की बुवाई के लिए। हालांकि जिन इलाकों में जलभराव की समस्या है, वहां किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सड़क परिवहन विभाग ने बारिश और कोहरे की वजह से हाईवे पर चलने वाले वाहनों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। ट्रैफिक पुलिस ने रात के समय हेडलाइट और स्पीड पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूपी की प्रगति की नई उड़ान। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक बनने जा रहा है। निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है और दिसंबर तक ट्रायल फ्लाइट शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यह एयरपोर्ट 5 रनवे और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग के साथ देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। यात्री क्षमता के मामले में यह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का दबाव कम करेगा और उत्तर भारत के लिए नया एयर हब बनेगा। एयरपोर्ट को पर्यावरण के लिहाज से पूरी तरह आधुनिक बनाया जा रहा है। यहां सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति होगी, सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी और जल संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। आसपास के इलाकों में होटल, ट्रांसपोर्ट और बिजनेस हब भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा बेल्ट देश का नया आर्थिक जोन बन जाएगा। योगी सरकार का माफियाओं पर बड़ा प्रहार, 400 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार एक बार फिर एक्शन में है। पिछले 10 दिनों में राज्य भर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी,
गोरखपुर और लखनऊ में कई बड़े गैंगस्टरों और माफियाओं की आलीशान कोठियों, कमर्शियल बिल्डिंगों और फार्म हाउसों पर बुलडोजर चला है। पुलिस और प्रशासनिक टीमें दिन-रात ऑपरेशन चला रही है। सरकार का कहना है कि अपराधियों पर न सिर्फ मुकदमे दर्ज होंगे, बल्कि उनकी कमाई के स्रोत को भी खत्म किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है, गुंडे माफिया चाहे कितने भी बड़े हों, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही है। राज्य में अपराध ग्राफ को कम करने के लिए अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अपराधियों को तोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है। में बड़ा सुधार, स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी और डिजिटल लाइब्रेरी से बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा अनिवार्य की गई है। पहले चरण में 20,000 स्कूलों में यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। हर क्लास में प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर और रोचक शिक्षा दी जा सके। सीसीटीवी कैमरों से अब स्कूलों में पारदर्शिता और निगरानी दोनों बढ़ेगी। शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। साथ ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी यह एक अहम कदम माना जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए छात्र अब ई-कंटेंट, वीडियो लेक्चर और अपडेटेड स्टडी मटेरियल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में यह योजना शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम 2025 में तय समय से पहले हो सकता है। उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक गंगा एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि इसे तय समय से पहले ही जनता के लिए खोल दिया जाए। जानिए क्या है प्रोजेक्ट। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। इसे 6 लेन में बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच सफर का समय 12 घंटे से घटकर 6 घंटे से भी कम हो जाएगा। तेजी से काम। उपेड़ा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 75% से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कई हिस्सों पर ब्लैक टॉपिंग यानी सड़क पर डामरीकरण शुरू हो गया है। पुलों और इंटरचेंज पॉइंट्स पर 24 घंटे काम चल रहा है। आर्थिक और सामाजिक लाभ। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि इसके किनारे औद्योगिक गलियारे, लॉजिस्टिक पार्क और नई मंडियां विकसित की जा रही है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और यूपी की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। में महिला सुरक्षा पर फोकस, मिशन शक्ति के तहत नई पहल। योगी सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान को और मजबूत करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत अब हर जिले में महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को और सशक्त किया जाएगा। पुलिस में विशेष टीमें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए थानों में विशेष महिला डेस्क बनाई गई है। इन पर प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी तैनात की जा रही है, जो पीड़िताओं की बात को संवेदनशीलता से सुनेंगी और तुरंत कार्रवाई करेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों और स्कूल कॉलेजों के आसपास सीसीटीवी नेटवर्क और पिंक पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। साथ ही रात के समय महिला यात्रियों के लिए सेफ पिकअप पॉइंट्स की व्यवस्था की जा रही है। न्याय की तेज प्रक्रिया। महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से निपटाने की दिशा में काम हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गंभीर मामलों में 90 दिनों के अंदर फैसला हो। सरकार का कहना है कि मिशन शक्ति के जरिए न सिर्फ अपराध कम करना बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। यूपी में निवेश की नई लहर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में निवेश का माहौल तेजी से बदला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों के बाद अब जमीन पर प्रोजेक्ट्स उतरने लगे हैं। निवेश के आंकड़े। सरकार को कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इनमें से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।
इनमें ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एग्रो सेक्टर के प्रोजेक्ट्स शामिल है। कहाँ लग रहे हैं ये प्लांट? ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कानपुर में टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। लखनऊ और गोरखपुर में मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्रियल जोन पर काम चल रहा है। पूर्वांचल में सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। सरकार की रणनीति। राज्य सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए क्लियरेंस दे रही है, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट लटक न पाए। इसके अलावा सड़क, बिजली और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है।